श्री कृष्ण बड़े हैं, क्योंकि श्री कृष्ण छोटे से छोटे व्यक्ति को कभी छोटा महसूस नहीं होने देते। सुदामा जैसा गरीब व्यक्ति जिसके पास भोजन नहीं है, कोई कोई दिन ऐसा होता था कि सुशीला, सुदामा जी और सब बच्चे मिलके दोनों समय भोजन करते थे। कभी कभी तो एक समय भोजन मिल पाता था, कभी कभी ऐसा भी होता था केवल बच्चों को भोजन मिलता था, पति पत्नी भूखे रहते थे। और कभी कभी ऐसा होता था कि माँ सुशीला को ये कहना पड़ता था बच्चों से, बेटा आज का दिन बहुत शुभ है, आज हम सब मिलके व्रत रखेंगे। क्यों? क्योंकि घर में अन्न का दाना भी नहीं होता था। कुछ घरों से जाके भोजन मांग कर खाते थे, नहीं मिला तो नहीं जाते थे। कुछ गिने चुने घर थे, नहीं मिला तो नहीं खाते थे। अब आज दाना भी नहीं है, बच्चों के लायक भी भोजन नहीं है, क्या करें? अब बच्चों को कहेंगे बच्चों की भोजन नहीं है तो बच्चे नहीं सहन कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, छोटे हैं ना। पर फिर भी कह देते थे। माँ संभाल लेती थी, माँ ऐसी होती है, माँ संभाल के कहती थी कि आज का दिन बहुत अच्छा है, व्रत रखेंगे। और सब बच्चे व्रत रहते थे खुशी खुशी। दूसरे दिन भी कभी कभी भोजन नहीं मिला तो माँ कहती थी आज का दिन और भी अच्छा है, तो बच्चे दूसरे दिन भी सहन कर लेते थे। पर कई बार 2-2, 3-3 दिन होते थे तो कहते थे माँ ये व्रत कब तक चलेगा? तो माँ का हृदय रो पड़ता था। आज माँ सुशीला ने देखा अपने बिलखते बच्चों को तो पति देव को कहा कि जाते क्यों नहीं हो द्वारिकाधीश के पास? पूरी दुनिया उनके यहाँ जाती है, आप क्यों नहीं जाते? आपके तो मित्र हैं ना, आप ही कहते हो मेरे बचपन के मित्र हैं, तो जाते क्यों नहीं हो? सुदामा कहते हैं कि अपनी गरीबी दिखाने जाऊं? ये फटे हुए वस्त्र देखकर वो समझ जाएगा, अरे मैं ऐसा मित्र नहीं हूं जो अपनी गरीबी से अपने मित्र का सुख चैन भी छीन लूं। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। और अगर चला भी जाऊं तो क्या खाली हाथ जाऊंगा? मेरे पास ले जाने के लिए कुछ नहीं है। सुशीला कहती है मैं कुछ करती हूँ। सुशीला जगह जगह गई, कई घर गई, दरवाजे खटखटाए, किसी ने खोला ही नहीं। जिसने खोल दिया उसने वापस कर दिया, जाओ कुछ नहीं मिलेगा। सुशीला कहती है मेरे पति जा रहे हैं द्वारिका, आएंगे तो मैं लौटा दूंगी, उधार लेकर जा रही हूँ, दान नहीं मांग रही हूँ। फिर भी भरोसा नहीं किया किसी ने, क्योंकि गरीब की बात पर कोई भरोसा नहीं करता। गरीब की बात पर कोई भरोसा नहीं करता। अमीर में 50 बुराई भी होंगी तो भी सब उसकी जय जयकार कर लेते हैं। गरीब के सद्गुण भी अवगुण दिखाई देते हैं। उधार भी नहीं मिलता गरीब को, तो सबने वापस कर दिया, हमें भरोसा नहीं। हंसने लगे कि देखो द्वारिकाधीश इनके पति के मित्र हैं, क्या बात करती है, कहाँ द्वारिकाधीश और कहाँ ये, इन पे भोजन तक ठीक से नहीं है। अपनी तुलना किसके साथ कर रहे हैं? और वास्तव में ये सत्य भी है कि गरीब का मित्र कोई अमीर होता कहाँ है? गरीब का मित्र आपको गरीब ही मिलेगा। कोई अमीर किसी गरीब से मित्रता करता कहाँ है? ये बात सत्य है। और गरीबी आपके कमजोरी वाले पल, आपके दुख वाला समय आपको अपने और पराई की थोड़ी पहचान भी करा देता है। पहचानना सीखो, लोगों को पहचानोगे आपका अपना कौन है। जब आप ऊंचे पद पे हो, प्रतिष्ठा में हो, आप ऊंचाई पर हो तो हजारों नहीं लाखों लोग कहेंगे हम आपके साथ हैं। पर जब आपका समय विपरीत होगा तब कोई खड़ा दिखाई नहीं देगा। उस समय जो आपका साथ देता है, आपके साथ खड़ा है, समझिए वही आपका अपना है। आपको अपनों को और अपने आप को परखने का समय मिलता है गरीबी में, विपरीत परिस्थिति में, दुख में, कष्ट में। सुशीला जगह जगह गई, तब जाके 4 मुट्ठी टूटे चावल मिले, फटी सी पोटली चिथड़े से में लपेट के बांध दिया, दे दिया। आज का जमाना पैकिंग का है, बाहर बहुत अच्छी पैकिंग होती है, भीतर चाहे कचरा ही भरा पड़ा होता भी ज्यादातर यही। बाहर सुंदर सुंदर होना चाहिए। ये बेचारे काहे में रखे? द्वारिकाधीश के लिए देखो ले जा रहे हैं चावल, और वो चावल भी बढ़िया सी पैकिंग में होते तो अलग बात थी। उनके पास तो कुछ ही नहीं है, बांधने के लिए कुछ नहीं, फटा सा चिथड़ा पड़ा था, उसी में लपेट दिए। एक धोती को बार बार सिल के पहनने वाले कहां से लाएंगे?
आज वास्तव में जमाना दिखाने का है, बाहर का है। बाहर बाहर जो जितना बढ़िया दिखा लेगा उतना लोग उसका सम्मान कर लेंगे। आज के समय में सच्चाई की 2 कौड़ी की कीमत नहीं है व्यक्ति के। 2 कौड़ी आप बने रहो सच्चे हरिश्चंद्र, मतलब ही नहीं है लोगों को। आप बने रहो धर्मात्मा, मतलब ही नहीं है लोगों को। सच्चाई का भी ओढ़नी ओढ़कर बाहर का प्रदर्शन करते हैं लोग कि हाँ हम सच्चे हैं। आज के समय में कोई सच्चा इंसान मिले, अच्छा व्यक्ति मिले, बहुत मुश्किल है। पर ये सरल हैं, जैसे हैं वैसे हैं, इसलिए श्री कृष्ण ने अपनाया, लेकर चले उस पोटली को।